रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नदवी अरबिक एकेडमी। हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज चल रहे हैं उसका ये पार्ट 2 है। और जैसा कि हमने बात की थी कि हम सिंगुलर के बारे में बात कर चुके हैं, डुअल के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे। हमने पहले लेक्चर में जाना था कि प्लूरल दो तरह के होते हैं, एक साउंड प्लूरल होता है, फिर साउंड प्लूरल के भी दो पार्ट होते हैं। एक मैस्कुलिन होता है जहां एम बना होगा, एक फेमिनिन होता है जहां एफ बना होगा। साउंड प्लूरल और साउंड प्लूरल मैस्कुलिन एंड साउंड प्लूरल फेमिनिन की जो डेफिनेशंस हैं वो दूसरे लेक्चरों में है, आप वहां से याद कर सकते हैं। ब्रोकन प्लूरल, दूसरा प्लूरल होता है ब्रोकन प्लूरल। तो ब्रोकन प्लूरल का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है और साउंड प्लूरल और उसके एडजेक्टिव का यूज बिल्कुल अलग है। सो वी आर गोइंग टू डिलीवर हियर हाउ टू मेक sound plural adjective and how to make broken plural adjective. As I told you the previous lecture number 10, always adjective follows the noun. Always adjective follows the noun. Like noun is if noun is a singular, so definitely adjective will be singular. Noun is a dual, adjective will be dual. Noun is a plural, adjective will be plural. But in one case that we will discuss here, Muslimuna. Look at here. Look at the board, everyone. Muslimuna sadiquna. Muslimuna plural है, sound plural masculine है, उसके साथ साथ indefinite है, तो उसका जो adjective आया है वो भी प्लूरल आया है, साउंड प्लूरल आया है और उसके साथ साथ वो इंडेफिनिट भी आया है। तो हम कहेंगे ट्रूथफुल मुस्लिम्स। जैसे हमने पहले भी जाना था कि इंग्लिश में एडजेक्टिव पहले नंबर पर आता है, नाउन दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन अरबी में पहले जो अरबी बनती है वो नाउन की बनती है, दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव की बनती है। इसको ध्यान में रखना है। और जितने भी रेड कलर से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। इस तरह से अल मुस्लिमूना सादिकूना, यहाँ पर हमने दा लगाया इंग्लिश में, यहाँ पर अलिफ लाम लगाया, यहाँ अलिफ लाम आया तो यहाँ भी अलिफ लाम आएगा। यानी कि नाउन अगर जो है आपका साउंड प्लूरल है और वो डेफिनिट हो जाएगा तो आपको एडजेक्टिव को भी डेफिनिट बनाना पड़ेगा। तो कहेंगे आप द ट्रूथफुल मुस्लिम्स। द ट्रूथफुल मुस्लिम्स को अरबी में कहेंगे अल मुस्लिमूना सादिकूना। अगर फेमिनिन की बात आ जाए, बनातुन मुस्लिमात, मुस्लिम्स गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की बात आ जाए, अगर मुस्लिम गर्ल्स कहेंगे बनातुन, तो यहाँ पर ये प्लूरल है और उसके साथ साथ जो है ये फेमिनिन है, उसके साथ साथ इंडेफिनिट है। तो उसका जो एडजेक्टिव आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है और उसके साथ साथ फेमिनिन आ रहा है और उसके साथ साथ वो इंडेफिनिट आ रहा है। तो यानी कि एक चीज अपने माइंड में हमें बढ़ानी है, एज आई टोल्ड यू द प्रीवियस लेक्चर, दैट adjective always will be like noun. बस इतना याद रखना है आपको। अल-बनातु अल-मुस्लिमात, अल-बनातु अल-मुस्लिमात, द मुस्लिम गर्ल्स, अल-बनातु अल-मुस्लिमात। यहाँ अलिफ लाम आया, यहाँ भी अलिफ लाम आएगा। ये तो हुआ साउंड प्लूरल के बारे में। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी ब्रोकन प्लूरल के बारे में। ब्रोकन प्लूरल के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, बहुत मोटी सी, बहुत साफ, बहुत छोटी बात आपको याद रखनी है कि ब्रोकन प्लूरल को अरबी में ब्रोकन प्लूरल इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन अरबिक लैंग्वेज एज अ सिंगुलर फेमिनिन। Always consider as a singular family when we make adjective for broken plural. So definitely we have to use the only singular female adjective for broken plural. For example, aqlam. aqlam कलम की जमा है, कलम इसका सिंगुलर है, उसका जो प्लूरल आता है वो अक़लाम आता है। तो अक़लाम एक प्लूरल है लेकिन ये ब्रोकन प्लूरल है। तो अक़लाम, उसके बाद हमने उसका एडजेक्टिव यूज करना था, तो आप देख रहे हैं जदीदतुन यूज किया है। क्या यूज किया है? जदीदतुन यूज किया है। जदीदतुन का मतलब ये है, जदीदतुन तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि एडजेक्टिव हमेशा
अपने नाउन के अकॉर्डिंग होता है, तो एक सवाल ये उठता है कि ये तो अपने नाउन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका आंसर ये है कि ब्रोकन प्लूरल always is considered as a singular feminine. As a singular feminine, हमेशा इस ये रूल को याद रखें कि अल अक़लामुन जदीदतुन, न्यू पेन्स, अल अक़लामु अल जदीदतु, द न्यू पेन्स। यानी कि जब भी ब्रोकन प्लूरल होगा तो उसका जो एडजेक्टिव होगा हमेशा वो सिंगुलर फेमिनिन होगा, इसको हमेशा याद रखना है। थैंक यू सो